भोलाराम का देहांत हो चुका था और अब निर्मला, बंशी, पूजा 3 लोग घर में बचे थे। कुछ दिन तक तो घर में रखे पैसे से काम चलता रहा। फिर पैसे भी खत्म हो गए। तभी निर्मला बोली, हे भगवान, ये तू कैसी परीक्षा ले रहा है? सुबह से बंशी 2 बार बोल चुका है फीस के लिए, अभी फिर वह आता ही होगा। इतना कहते ही बंशी वहां आ गया और बोला, माँ, मेरे स्कूल की फीस जमा करवा दो, नहीं तो मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। यह सुनकर निर्मला चारपाई में बैठकर सोचने लगी। और उसे होश आता है कि उसके पति जिस जमीन पर खेती करते थे, अब वह जमीन ऐसे पड़ी है, क्यों न उस जमीन पर खेती किया जाए। इसके बाद निर्मला घर में रखे कुछ सब्जियों के बीज लेकर खेत के ओर निकल पड़ी। खेत में आकर देखा तो उसकी सारी जमीन बंजर हो चुकी थी। और इसके बाद निर्मला खेत में बीज बो देती है। समय गुजरता गया। एक दिन निर्मला बैठे बैठे सोचती है कि क्यों न खेत चलकर फसल को देखते हैं कि फसल अच्छी हुई है या नहीं। और फिर निर्मला खेत की ओर निकल पड़ी। निर्मला खेत पहुंची तो इतनी सारी सब्जियां देखकर शौक हो गई। इसके बाद निर्मला घर चली जाती है सब्जियां ले जाने के लिए टोकरी लेने। फिर घर से टोकरी ले जाने लगती है। और टोकरी लेकर खेत आ जाती है। फिर लौकी, टमाटर, करेला तोड़ने लगती है। अब निर्मला सारी सब्जियों को टोकरी में रखकर बाजार ले जाने लगती है। थोड़ी ही देर में निर्मला बाजार पहुंच जाती है और बाजार में जितने भी ग्राहक थे, जैसे लग रहा था कि सभी लोग उसके पास से सब्जी खरीद रहे हैं। कुछ देर में सारी सब्जियां बिक जाती है और खाली टोकरी लेकर घर की ओर निकल पड़ती है। और अंदर जाकर टोकरी रखती है। फिर वहीं जमीन पर बैठकर पैसे गिनने लगती है। अगले दिन निर्मला बंशी की फीस जमा करने स्कूल जाती है। फिर वह प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचकर मैडम के हाथ में फीस जमा कर देती है। फीस जमा करने के बाद निर्मला घर चली जाती है। थोड़ी देर बाद निर्मला घर पहुंच जाती है। फिर निर्मला रोज की तरह सब्जियां,
तोड़ने के बाद उन्हें टोकरी में रखकर बाजार ले जाती और बाजार में सबसे पहले ही उसकी सब्जियां बिक जाती और फिर घर लौट आती। ये उसके लिए रोज का काम बन गया था। इसी तरह करते करते समय गुजरता गया और कुछ ही दिनों बाद उसका बॉक्स फिर से पैसों से भर गया और खुशी खुशी जीवन यापन करने लगी।